मन बड़ा विचलित हो रहा है नारायण। ऊर्जा क्षीण सी हो रही है, अनिष्ट की आशंका डस रही है। नारायण! लक्ष्मी, पायल किसे गिर गई? अनिष्ट अमंगल जैसे क्यों लग रहा है? माँ, वैष्णवी, क्या हुआ पुत्री? रो क्यों रही हो? ऐसा प्रतीत हुआ कि आप हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर चली गई। वैष्णवी पुत्री, हम यही तो हैं, कहीं नहीं गए। एकाएक ऐसा क्यों लगा तुम्हें? वैष्णवी को भी आभास हो रहा है, उसे देवी लक्ष्मी के लुप्त होने की अनुभूति हो रही है। परंतु देवी लक्ष्मी इस भांति लुप्त कैसे हो सकती है? लोभ के कारण। संसार में लोभ की नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है कि देवी लक्ष्मी की शक्तियां लुप्त हो गई हैं, और देवी लक्ष्मी भी। क्या ये उचित नहीं है महादेव? देवी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें वापस लाना होगा। 2 सप्ताह में। 2 सप्ताह? हाँ देवी, हमारे पास मात्र 2 सप्ताह है देवी लक्ष्मी को ढूंढ कर लाने के लिए। अन्यथा अन्यथा क्या महादेव? अन्यथा देवी लक्ष्मी सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएंगी। हो गया अंततः अंत का आरंभ हो गया। तो अब हम क्या करें महादेव? इसका समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान मात्र एक ही के पास है, ब्रह्मदेव। किसके पास? जब हम त्रिदेव यहाँ है, 2 देवियां यहाँ है, तो फिर समाधान किसके पास है? वैष्णवी। गुरुमा प्रणाम। आप ऐसे ही आ गए? किसी ने देख लिया तो? पुत्री, तुम्हारे सिवा हमें कोई और नहीं देख सकता। पुत्री, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारी सहायता? हाँ पुत्री, देवी लक्ष्मी वैकुंठ से लुप्त हो गई हैं।
हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यदि आप तो उन्हें ढूंढ पा रही हैं, तो भला हम कैसे ढूंढ सकते हैं? उस ज्ञान के द्वारा पुत्री जो हमने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हें सर्वप्रथम अपने अंतर मन से संबंध स्थापित करना है और उसके पश्चात अपनी शक्तियों से। उसके बाद इस ब्रह्मांड में देवी लक्ष्मी की शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव करो। कर लो जितने करने हैं प्रयत्न ब्रह्मा विष्णु महादेव। देवी लक्ष्मी तो मिलने से रही, क्योंकि यही है अंत का आरंभ। श्रीहीन नारायण, शक्तिहीन नारायण। मात्र 14 रात्रियां, उसके पश्चात ना तो लक्ष्मी रहेगी ना उसकी शक्तियां। फिर वैष्णवी का अस्तित्व भी बचकर क्या करेगा? मिट जाएगा। नहीं तो हम मिटा देंगे। भूत, 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 भूत। मिल गया उस स्थान जहाँ माँ लक्ष्मी है। पुत्री, हम उस स्थान पर आ गए जहां तुम आने की इच्छुक थी। किंतु तुम्हें भृगु ऋषि के आश्रम में ही क्यों आना था? क्योंकि पिताश्री ने कथा में बताया था, देवी लक्ष्मी ने भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिया था। सत्य है, किंतु देवी लक्ष्मी अभी यहाँ क्यों आएंगी? ये तो देवी लक्ष्मी है। किंतु पुत्री, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि देवी लक्ष्मी यहाँ पर होंगी? पता है गुरु माँ, आज ना खेलते खेलते हम भय के मार पिताश्री के पीछे छुप गए, क्योंकि हमें जब भी भय लगता है हम पिताश्री के निकट चले जाते हैं। तो लगता है जिससे कोई संकट हमारे निकट ही नहीं आएगा। माँ कहती है कि केवल हम ही नहीं, सभी पुत्री अपने पिता के निकट सबसे सुरक्षित अनुभव करती है। इसीलिए जब आपने कहा कि माँ लक्ष्मी लुप्त हो गई, तो हमें लगा कि हमारी भांति भयभीत होकर अपने पिता के समीप गई होंगी।